हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको अप्रेंटिसशिप जो 1 महीने का होता है या 4 वीक का होता है या 6 वीक का होता है, वो ट्रेनिंग कैसे कर पाएंगे और कैसे उसके लिए अप्लाई करना है। ये ट्रेनिंग है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मेनली। तो और भी ट्रेड वाले हैं, वो हम देखेंगे डिटेल में अभी वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये ट्रेनिंग है DLW वाराणसी का। तो हम देखते हैं, पहले उसका नोटिफिकेशन आया है और जब एप्लीकेशन आएगा तो आपको उसके लिए मुस्तैदी के साथ तैयार रहना है, ताकि उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो और जल्दी से आप अपना फॉर्म फिल कर पाएँ। क्योंकि अगर आप वो पहला आओ पहले पाओ वाला रूल है, तो उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ तैयार रखना है। और जैसे ही एप्लीकेशन का लिंक ओपन होगा, तुरंत ही आपको भर देना है आधे घंटे के अंदर, अदरवाइज सीट नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको किसी भी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, इजीली आपको ये मिल जाएगा। और ये DLW वाराणसी का है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे, सर्च बार में जाएंगे, लिखेंगे DLW या BLW, TTC भी लिख देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने blw.indiarailway.gov.in करके लिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये आपके सामने साइट कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। अबाउट BLW, डिपार्टमेंट, लोको पोर्टल, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आपको क्लिक करना है डिपार्टमेंट पे और यहाँ पर जाना है टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि कहते हैं TTC। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर अगर राइट साइड में जाएंगे तो TTC ब्राउचर लिखा है। नीचे स्लोली डाउन करेंगे तो वोकेशनल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम 2025, इसी पर आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आप मोबाइल में रहेंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। ये है टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का होम पेज। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो वोकेशनल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम 2025 लिखा हुआ है और हम इस पर क्लिक करने वाले हैं। इस पर क्लिक कर दिए तो यहाँ पर नोटिफिकेशन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग 2025 जून और जुलाई के लिए एट TTC BLW वाराणसी। तो पहले डीजल लोकोमोटिव वर्क्स था, अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हो गया है, नाम में कुछ नहीं रखा है। तो ये TTC DLW था, अभी BLW है, 2-3 सालों से ये BLW है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे नोटिफिकेशन पर। तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन कुछ ओपन होकर के इस तरीके से आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन में 3 पेज हैं और तीनों पेज को हम गहराई से अध्ययन करेंगे और कोई भी डिटेल जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देख रहे होंगे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स लिखा है वाराणसी, और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये समर इंटर्नशिप है, उसका नोटिफिकेशन है। किसके लिए है? डिप्लोमा वालों के लिए भी ये है और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी है। तो बीटेक वाले जो हैं और BE वाले या जो डिप्लोमा वाले हैं, सबके लिए ये इंटर्नशिप यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और ये 2025 के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर यही है TTC बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी 22/10/04। तो ये हमारा नोटिस नंबर हो गया। इन सब में कुछ नहीं रखा है, डेट है इसमें भी कुछ नहीं रखा है। तो अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो हमको यहाँ पर पढ़ना है कि ये जो ट्रेनिंग होगा ये 4 से या 6 वीक, 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, जो आप चाहेंगे वो चूज कर सकते हैं। ड्यूरेशन है ये इंटर्नशिप का। और ये एप्लीकेशन आपको इस वेबसाइट पर भरना है। ये वेबसाइट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस पर आपको भरना है। और ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 22/4/2025 को 10:30 बजे सुबह के टाइम, और बंद कब होगा? 28/4/2025 को 4:30 बजे शाम को। लेकिन आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ सीट अवेलेबिलिटी। तो जैसे ही सीट आता है पूरा भर जाता है 1 घंटे के अंदर। तो आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ तैयार रहना है। और 22 अप्रैल को 10:30 बजे आपको सिस्टम लेकर के इन सारे चीज़ों के साथ रेडी होकर के बैठना है, तभी आपका पॉसिबल हो पाएगा कि हो पाए, क्योंकि आधे 1 घंटे में सारी सीटें फुल हो जाती हैं। तो ईमेल एक्सेप्टेंस का आपको आएगा एक, अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो एलिजिबल लगभग लगभग रहेंगे और उसमें डाउट नहीं है। अगर आप फॉर्म भर पाते हैं तो आपको इजीली ये मिल जाने वाला है। तो आपको भरने के बाद, एप्लीकेशन भरने के बाद आपको चेक करते रहना है अपना मेल ID और देखना है कि आपके पास कब मेल आता है इसका। एक्सेप्ट हो जाने के बाद बच्चे को मिलेगा डाउनलोड करने का ऑप्शन, गेट पास
अटेंडेंस सीट और डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको प्रिंट कर करके वहाँ पर लेके जाना रहेगा जहाँ पर आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, मतलब टीटीसी बीएलडब्ल्यू में। तो ये आपको मेल में ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे और उसको लेकर के आपको जाना रहेगा। एप्लीकेशन भरने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि फॉर्म भरने के पहले आपको सॉफ्ट कॉपी मतलब स्कैन करके ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट फोटो, और वो होना चाहिए 50 केबी के अंदर अंदर, 50 केबी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और वो फोटो होना किस में चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में पहले से आपको बना के रखना है। फिर उसके बाद अपना सिग्नेचर आपको रखना है, स्टूडेंट सिग्नेचर, और ये 30 केबी के ऊपर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का आधार कार्ड होना चाहिए और ये 100 केबी के अंदर में होना चाहिए। ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉलेज से एक रिक्वेस्ट लेटर आपको बनवाना होगा, जिसको लेटर हेड भी बोल सकते हैं। ये आपको कॉलेज वाले बना के देते हैं, उनके पास पहले से प्रोफार्मा होता है, वो आप डाउनलोड करिए और उसमें डिटेल भरिए और कॉलेज में ले जा करके आपको अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में उसको जमा करके, जमा नहीं करना है, वहां पर आपको सिग्नेचर वगैरह करवा लेने हैं और वो आपका लेटर हेड तैयार हो जाएगा, जो कि आपको अपलोड करना होगा उस दिन जिस दिन ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो इसमें एक बात आपको बता दिया गया है कि जो सीट होते हैं वो फिल हो जाते हैं जैसे ही ऑनलाइन लिंक आता है, उसके 2-3 घंटे के अंदर ही। तो आपको उसी हिसाब से पहले से ही रेडी रहना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ, ताकि आपको अपलोड करके और अपना फॉर्म भर पाए और आपको सीट मिल पाए। तो जब आपको एप्लीकेशन भरा जाएगा उसके बाद आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको एक मेल मिल जाएगा। उस समय आपको आपका एक आधार कार्ड का कॉपी लेके जाना है, साथ ही साथ आपका जो ये लेटर हेड, कॉलेज लेटर हेड मिला था, ये ओरिजिनल वाला वहां पर लेकर के जाना है। इन सब डॉक्यूमेंट को पहले ऑनलाइन भेजना पड़ता था, लेकिन अभी भेजने की जरूरत नहीं है। जब आप जाएंगे वहां पर तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर के वहां पर उपस्थित होना होगा ज्वाइनिंग के समय। तो वो बाद की बात है, उसको देख लेंगे। तो अगर ट्रेनिंग स्टार्ट होने के लिए क्या होता है कि जो मंथ में आपने चुना है उस मंथ में आप को स्टार्टिंग में जाना रहता है। अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है और वैलिड रीजन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा देर से जा सकते हैं। फिलहाल अभी क्या रूल है इसके बारे में श्योरली के साथ नहीं कह सकता, तो ये ज्वाइनिंग समय होगा वो तब का तब देखा जाएगा। और ट्रेनिंग में ब्रांचेस मेनली जो है वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर एंड आईटी है, सिविल इंजीनियरिंग है। ये सारे मेन ब्रांचेस हैं जिसके लिए यहाँ पर आपको इंटर्नशिप मिल जाएगा। तो यहाँ पर 6 वीक से ज़्यादा का ट्रेनिंग नहीं हो सकता, तो 4 to 6 वीक ही हो सकता है, या आप 4 वीक वाला चुनिए या 6 वीक वाला चुनिए, वो आपकी मर्जी है। तो सॉफ्ट कॉपी आपको अपने पास रखनी है फॉर्म भरते समय, और हार्ड कॉपी जब आप ज्वाइनिंग के समय जाएंगे तो लेके जाना रहेगा। और यहाँ पर आपको ब्रांच वाइज सीटें आपको देखने को मिल जाएगी मंथ वाइज। तो जून में 2 to 5 सीटें हैं, जुलाई में 2 to 5 सीटें हैं, टोटल 450 सीटें हैं। और ये किस सेक्टर में है, मैकेनिकल में है। मैकेनिकल में देखो सब ब्रांचेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में इसके सब ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे ही इसके सब ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी, और नंबर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको उसी हिसाब से देखना है कि आपका कंपटीशन कितने लोगों से है। तो आप समय के साथ तैयार रहिए और आराम से आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सीट कह रहे हैं कि घट या बढ़ सकता है, वो अथॉरिटी द्वारा निर्धारित होगा, और कोई फी इसमें नहीं लगता है। ये सबसे जरूरी बात है, अगर कोई पैसे मांगता है तो आपको बिल्कुल नहीं देना है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया में क्या है कि आप डिप्लोमा के या तो स्टूडेंट हो सेकेंड ईयर में, या तो बीई बीटेक के हो तो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर दोनों चलेगा। तो वो ध्यान रखना है, अपना एलिजिबिलिटी देख के करना है। तो डिप्लोमा वाले या अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जब आप कंप्लीट कर लेंगे, और अटेंडेंस आपका 100% होना चाहिए, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेली आपको वहाँ पर जाके विजिट करना होता है। और अगर आपको फिट नहीं पाया जाता है तो कभी भी आपको इंटर्नशिप से बाहर किया जा सकता है। तो अगर इंटर्नशिप आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, बट आपको 7 दिन का नोटिस पीरियड देना होगा, तब उसके बाद आप निकल पाएंगे।
और उस केस में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और ये हो गया सारा डिटेल। अब नीचे देखेंगे कि क्या है अदर्स डिटेल। सारे रूल आपको फॉलो करने होंगे जो कि टीटीसी बीएलडब्ल्यू के द्वारा लगाया गया है। एलिजिबल जो ट्रेनी होंगे उनको सेफ्टी शूज के साथ, हेलमेट के साथ, पीपीई किट के साथ वहां पर होना होगा डेली, और स्पेशली जब गेट पास लेने जाना होगा तब, अदरवाइज आपको गेट पास नहीं दिया जाएगा। स्लीपर, हाफ पैंट और प्लेड ये सब स्ट्रिक्टली मना किया गया है। रिपोर्टिंग टाइम पर बिल्कुल भी ऐसे लिबास में मत जाइएगा। मोबाइल फोन, ईयरफोन के साथ यूज करना स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा। और जो भी इंस्ट्रक्टर आपको निर्देश दे रहा है उसको फॉलो करना जरूरी है। और ट्रेनी कभी भी कोई काम कर रहा है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो खाली हैं तभी उनसे आप कुछ पूछताछ कर सकते हैं। तो ये हो गया मेन पॉइंट्स, बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। और फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं रहती है तो आपको ध्यान रखना होगा। और लास्ट में एक आपको रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है, जो जो आपको ट्रेनिंग मिली रहती है उन सब का आपको एक रिपोर्ट तैयार करना रहता है और जमा करना रहता है। तो रेलवे में सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, रेलवे के इंजन कैसे बनते हैं, उनकी टेस्टिंग कैसे होती है, मैकेनिकल वाले पोर्शन, इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन, कैसे वहां पर आपका जो पावर स्टेशन है वहां से विद्युत आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे हर एक डिपार्टमेंट में जा रहा है, सारी चीजें देखने को मिलेगी। केबल वगैरह भी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सेक्टर और फैन वगैरह, एसी वगैरह, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। सारा डिपार्टमेंट वहां पर देखने को मिलेगा। और आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय बच जाता है तो, अपने ट्रेनिंग के अलावा। तो आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। आपको तैयार रहना है 22 अप्रैल को, और वो भी 10:30 बजे सिस्टम के साथ, सारे डॉक्यूमेंट के साथ, और आपको फॉर्म भर देना है। और इसका मैंने वीडियो एक अपलोड किया था कि जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या क्या पूछेगा, तो उसका भी वीडियो पड़ा हुआ होगा मेरे चैनल पे। कहीं आपको लिंक अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में, या फिर आप ढूंढ करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं अगर कोई अधिक जानकारी चाहिए तो। ओके, टाटा, बाय बाय।